Hello friends, first of all very good evening and welcome to my channel The World According to JMM. As we all know that we have completed up to 12th chapter of class 6 NCERT science, but I have completed only theory. So today we will discuss some questions based on that chapter. ओके तो हम लोगों ने चैप्टर 12 तक क्लास 6 की एनसीईआरटी कवर कर ली है और उस चैप्टर में मैंने आप लोग को थियरी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। और आज हमने उन चैप्टर 12 तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग पेशेंस के साथ आंसर दीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज Which one of the following statement is incorrect about muscles in human body? मानव शरीर में मांसपेशियों के बारे में कौन सा कथन गलत दिया गया है, आपको वही बताना है। ठीक, ऑप्शन ए, मसल्स बिकम शॉर्टर, स्टीफर एंड थिकर व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड। मीन्स सिकुड़ने पर मांसपेशियाँ छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं। ये तो सही बात है। ऑप्शन बी पढ़ते हैं, मसल्स कैन ओनली पुश द बोन्स। मांसपेशियाँ केवल हड्डी को धकेल सकती हैं। अब देखते हैं ये सही है या गलत। अगला है, मसल्स वर्क्स इन पेयर। मांसपेशियाँ जोड़े में काम करती हैं। एंड ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ एबव, मीन्स बताना है उपर्युक्त में एक से अधिक है, जो ऑप्शन वो गलत है। या फिर नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ओके, मसल्स कैन ओनली पुश द बोन्स। जी है, यही वाला आंसर ऑप्शन गलत दिया गया है। बाकी और भी ऑप्शन सही हैं, जैसे मांसपेशियाँ जोड़े में काम करती हैं, ये भी सही है। और सिकुड़ने के बाद मांसपेशियाँ छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is an example of ball and socket joint in humans? मानव में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल कौन सा है। ऑप्शन ए, रिस्ट जॉइंट मीन्स कलाई। ऑप्शन बी, हिप जॉइंट कूल्हे का जोड़। ऑप्शन सी, फिंगर जॉइंट। या फिर ऑप्शन डी, नेक जॉइंट। तो इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपके क्वेश्चन को सही शो करता है। आपका क्वेश्चन ये है कि इसमें कौन सा है जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिप जॉइंट। जो कूल्हे का जोड़ होता है वही आपका एग्जाम्पल है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। ओके, एक आपका जो शोल्डर बोन होती है वो भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल है। और यहाँ पे जो कूल्हे का जोड़ हिप जॉइंट है वो भी हमारा क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाई कनेक्टिविटी टिश्यू कार्ड एज। संयोजी ऊतक द्वारा दो हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, इसे क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए, टेंडन। ऑप्शन बी, लिगामेंट। ऑप्शन सी, न्यूरॉन। एंड ऑप्शन डी इज एडिपोज। तो इसका आंसर क्या होगा, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, अदरवाइज आई विल गिव यू आंसर इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, आई होप यू विल गिव आंसर श्योरली। मैंने इसको बहुत ही अच्छे से समझाया था क्लासेस में, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इसका आंसर ज़रूर देंगे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में कशेरुकाओं की संख्या कितनी है। नंबर ऑफ वर्टिब्रल इन ह्यूमंस। ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 22 एंड ऑप्शन डी इज 26। व्हाट विल बी द राइट आंसर। राइट आंसर विल बी 26। ओके, तो ये बात याद रखिएगा, मानव में कितने वर्टिब्रल होते हैं, 26। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉल्ड ए हैबिटेट। इसमें से कौन सा ऐसा है जिसको हम हैबिटेट नहीं कह सकते। ऑप्शन ए, डिजर्ट विथ कैमल, तो ये हैबिटेट हो जाएगा। ऑप्शन बी, ए पॉन्ड विथ फिशेज, ये भी हैबिटेट हो सकता है। ऑप्शन सी, ए जंगल विथ वाइल्ड एनिमल्स, ये भी हो सकता है क्या।
एंड ऑप्शन डी कल्टिवेटेड लैंड विथ ग्रेजिंग कैटल। तो बताइए व्हाट विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप इनमें से कौन से ऑप्शन को हैबिटेट नहीं कहेंगे? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है डिजर्ट विथ कैमल, तो ये हमारा हैबिटेट हो जाएगा, क्योंकि जो कैमल है वो उसका आवास स्थान क्या है? डिजर्ट है। फिशेस का क्या है? पॉन्ड है, ये भी सही है। ऑप्शन सी भी सही है। ओके, बट ऑप्शन नंबर डी इज़ नॉट करेक्ट। ओके, जो ऑप्शन नंबर डी है उसको हम हैबिटेट नहीं कहेंगे। गॉट इट? तो राइट आंसर विल बी ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Bujo comes across an animal having a streamlined and slippery body. What is the habitat of animal? ओके, बता रहा है बूझो को एक जानवर मिलता है जिसकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है और स्लिपरी बॉडी होती है, भी फिसलन वाली होती है। तो बोला ऐसे बॉडी का हैबिटेट क्या होगा? गिव मी आंसर। आई होप आप क्वेश्चन से समझ पा रहे होंगे कि बताइए ऐसा जो एनिमल्स है वो कहाँ पर मिलेगा जिसकी बॉडी कैसी हो? स्ट्रीमलाइन में धारा रेखित हो और फिसलने वाली हो। तो ऐसी बॉडी तो फिश के पास होती है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है फिश की बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइन होती है और स्लिपरी बॉडी होती है। ओके, तो फिश का हैबिटेट क्या होता है? वाटर। तो राइट आंसर विल बी ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, वाटर। Okay, got it? Now next question, which of the following are characteristics of living beings? इनमें से कौन से ऑप्शंस लिविंग बीइंग्स के विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी रिप्रोडक्शन, ऑप्शन सी एडाप्टेशन, ऑप्शन डी इज एक्सक्रिएशन। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस ह्यूमन बीइंग्स के होते हैं, या फिर लिविंग बीइंग्स के होते हैं? तो जो लिविंग बीइंग्स होता है वो रेस्पिरेशन भी करता है, मीन्स श्वसन करता है, एंड रिप्रोडक्शन भी करता है। जो लिविंग बीइंग्स होता है वो प्रजनन भी करता है, एंड एडेप्टेशन जो होता है वो भी लिविंग बीइंग्स करता है ना, अनुकूलन। एंड इन द लास्ट एक्सक्रिएशन, लिविंग बीइंग्स एक्सक्रिएशन भी करता है। तो इसके सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑल आर करेक्ट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू एयर। जो अर्थवॉर्म होता है केचुआ, वो किससे सांस लेता है? ब्रीदिंग किससे करता है? ऑप्शन ए स्किन, ऑप्शन बी गिल्स, ऑप्शन सी लंग्स, एंड ऑप्शन डी इज स्टोमेटा। तो बताइए, बहुत अच्छे से आप लोगों ने ये सारा पढ़ लिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्किन। जो केचुआ होता है वह स्किन से श्वसन करता है। ओके, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में, पौधों में रेस्पिरेशन के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ओनली ड्यूरिंग डे टाइम, जो रेस्पिरेशन होता है केवल दिन में होता है। ऑप्शन बी इज रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ओनली ड्यूरिंग नाइट, रेस्पिरेशन केवल रात में होता है। ऑप्शन सी रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बोथ ड्यूरिंग डे एंड नाइट, रेस्पिरेशन दोनों टाइम होता है, मीन्स दिन और रात में। एंड ऑप्शन नंबर डी इज रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन प्लांट्स आर नॉट मेकिंग फूड, रेस्पिरेशन केवल तब होता है जब प्लांट्स फूड नहीं बनाता। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? टेल मी, बताइए। जो प्लांट में रेस्पिरेशन होता है वो कब होता है? यस, देयर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि जो प्लांट में रेस्पिरेशन होता है वो दिन और रात दोनों टाइम होता है। ओके, देन ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एक्सक्रिएशन। जो मल त्याग होता है एक्सक्रिएशन, उनमें उसके लिए कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन ए एक्सक्रिएशन टेक्स प्लेस इन प्लांट, जो मल त्याग होता है केवल प्लांट में होता है।
एक्सक्रिएशन टेक्स प्लेस बोथ प्लांट एंड एनिमल। एक्सक्रिएशन जो होता है प्लांट और एनिमल दोनों में होता है, ठीक। ऑप्शन सी इज एक्सक्रिएशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रीड ऑफ एक्सेस वाटर ओनली। उत्सर्जन केवल अतिरिक्त पानी से छुटकारा पाने की प्रक्रिया है। ऑप्शन डी सिक्रेशन इज वन मेथड ऑफ एक्सक्रिएशन। स्राव उत्सर्जन की एक विधि है। तो बताइए उत्सर्जन के बारे में इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो सी है वही गलत है, क्योंकि ऑप्शन ए क्या है, उत्सर्जन केवल प्लांट में होता है, सही बात है। ऑप्शन बी उत्सर्जन प्लांट और एनिमल दोनों में होता है, ये भी सही बात है। एंड ऑप्शन नंबर डी सिक्रेशन इज वन मेथड ऑफ एक्सक्रिएशन, जो स्राव होता है वो उत्सर्जन का एक प्रक्रिया है, तो ये भी बात सही है। लेकिन जिसका ऑप्शन नंबर सी है वो गलत है, ओके, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जो उत्सर्जन होता है वो बस अतिरिक्त पानी से छुटकारा पाने की प्रक्रिया है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, ओके। देन राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। Our next question, choose the state that represent only the biotic component of a habitat। इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें केवल बायोटिक कंपोनेंट है? ऑप्शन ए टाइगर, डियर, ग्रास, सॉइल। ऑप्शन बी रॉक्स, सॉइल, प्लांट, एयर। ऑप्शन डी सैंड, टर्टल, क्रैब, रॉक्स। एंड ऑप्शन डी एक्वेटिक प्लांट, फिश, फ्रॉग, इंसेक्ट। तो बताइए इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बायोटिक कंपोनेंट का एग्जाम्पल है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक्वेटिक प्लांट, फिश, फ्रॉग, इंसेक्ट। ये सारे बायोटिक कंपोनेंट हैं, ओके। क्योंकि अगर ऑप्शन ए में बात करते हैं तो ऑप्शन ए में टाइगर, डियर, ये तो क्या है, बायोटिक है। ग्रास को भी कह सकते हैं, बट जो हमारा सॉइल होता है वो अबायोटिक होता है। ऐसे ही ऑप्शन नंबर बी में रॉक्स, सॉइल, एयर, ये सारे क्या हैं, अबायोटिक हैं। इसमें केवल एक ही बायोटिक बचता है, वो है प्लांट। ऐसे ऑप्शन नंबर सी में आपको देखिए यहाँ भी रॉक्स दिख गया, मीन्स ये भी हमारा अबायोटिक हो गया। हमें उस ऑप्शन पर जाना है जहाँ पर केवल बायोटिक कंपोनेंट हो। तो बायोटिक कौन सा है? एक्वेटिक प्लांट, फिश, फ्रॉग, इंसेक्ट। मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in an electric bulb light is produced due to glowing off। इलेक्ट्रिक बल्ब में लाइट किसके जलने से प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन ए द ग्लास केस ऑफ द बल्ब। ऑप्शन बी द थिन फिलामेंट। ऑप्शन सी द थिक वायर सपोर्टिंग द फिलामेंट। और ऑप्शन नंबर डी गैसेज इनसाइड ग्लास केस ऑफ द बल्ब। तो बताइए बल्ब को जलने के लिए बल्ब किसके हेल्प से चलता है? द ग्लास केस ऑफ बल्ब उससे चलता है, या फिर जो थिन फिलामेंट होता है उसके ग्लो करने से जलता है, या फिर जो थिक वायर होता है जो फिलामेंट को सपोर्ट करता है वो होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी जो बल्ब ग्लो करता है क्या उसके अंदर जो गैसेस होती है उसके थ्रू बल्ब ग्लो करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मीन्स जो बल्ब के अंदर फिलामेंट ग्लो करता है तभी हमारा बल्ब क्या होता है, लाइट को प्रोड्यूस करता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर फॉर्म ए सर्कुलर शैडो। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कभी सर्कुलर शैडो नहीं बनाता? ऑप्शन ए बॉल तो बनाएगा क्योंकि बॉल खुद भी सर्कुलर है। एक फ्लैट डिस्क, वो भी फ्लैट डिस्क जो होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है, इसलिए वो भी बनाएगा। ऑप्शन सी ए शू बॉक्स जो जूते का डिब्बा होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी जो आइसक्रीम का कोन होता है। तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, क्योंकि जो शू बॉक्स होता है वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, तो वो कभी भी सर्कुलर शेप का शेडो नहीं बना सकता, इसीलिए ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू ऑब्जर्व ए शैडो। एक शैडो को ऑब्जर्व करने के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए सन, ऑप्शन बी स्क्रीन, ऑप्शन सी सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑप्शन डी ऑपोजिट ऑब्जेक्ट। तो बताइए हमें छाया को प्राप्त करने के लिए इनमें से किसकी ज़रूरत नहीं है? मैंने पढ़ाया था ना, ऑप्शन में ऑप्शन भी जो स्क्रीन है, स्क्रीन भी चाहिए,
एक कोई अपारदर्शी ऑब्जेक्ट होना चाहिए और कोई सोर्स ऑफ लाइट भी होना चाहिए। लेकिन सोर्स ऑफ लाइट में आपका वो टॉर्च हो सकता है, बल्ब हो सकता है, सन हो सकता है, इनफैक्ट मून भी हो सकता है ना। कोई भी सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए। तो इसमें से आपका ऑप्शन बी, सी, डी ये तो सही हो जाएगा। लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है वही नेसेसरी नहीं है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं केवल जब सन रहेगा तभी शैडो बनेगा। अगर आप कमरे में जाते हैं, बल्ब की रोशनी रहती है तो वहाँ भी छाया बन सकता है। ओके, तो कोई भी सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वही नॉट नेसेसरी है। अदरवाइज ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी ऑल आर नेसेसरी। देन राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। डोंट फॉरगेट to subscribe my channel The World According to Jaya Ma'am. Bye and good night.